देखिए, आज आप लोगों को हमने इधर इसलिए बुलाया बताने के लिए कि कुछ दिनों पहले हिंदू जना जागृति समिति के चंद्रू मोहन जो कोऑर्डिनेटर हैं मोगर, उन्होंने ये बोला कि मुसलमान जो फ्रूट सेलर है, फ्रूट वेंडर है, जो फल बेचता है, बोला कि वो लोग इकोनॉमी जो है अपना सबोटाज करके मोनोपोली कर रहे हैं। और उनका ये कहना था कि मुसलमान जो फल बेचता है वो उसके ऊपर थूकता है फल पे, और उसको उन्होंने थूक जिहाद का नाम दिया। और इसने ये रिक्वेस्ट किया कि हिंदू भाई सिर्फ हिंदू से फल खरीदे। इस चीज़ को हम मानते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, और हमने ये समझा कि इसके ख़िलाफ़ पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। जब पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो मेरे साथी खिज़र भाई और वसीम राजा भाई, हम तीनों संजय नगर पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर हमने कंप्लेन दिया। अव्वल तो वहाँ पर जो इंस्पेक्टर थे बलराज, उन्होंने ये कोशिश करी कि पहले हमें कन्विंस किया जाए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। जब हमने उनको बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता, तो बलराज सर ने बोला कि हम आपको लीगल ओपिनियन लेते हैं। उसके बाद जब उन्होंने लीगल ओपिनियन की बात करी तो हमने उनसे बोला कि सर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यहाँ पर हमारे इकोनॉमिक बॉयकॉट की बात चल रही है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का जेनोसाइड का आर्टिकल नंबर 2 अगर आप देखते हैं वो क्लियर कहता है कि इकोनॉमिक बॉयकॉट भी जेनोसाइड का हिस्सा है। तो हमने उनसे बोला कि आप इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस ट्रीट करिए। उन्होंने तब भी हमसे बोल दिया कि हम आपको लीगल ओपिनियन के बाद बताएंगे। जब हमें ये बात बोली गई तो हम कमिश्नर साहब के पास गए, कमल पंत साहब के पास। कमिश्नर साहब ने हमें टाइम दिया और कमिश्नर साहब ने हमारी कंप्लेंट को पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने हमें एक सील्ड एनवलप दिया। और उस सील्ड एनवलप में क्या लिखा था हमें नहीं पता। कमिश्नर साहब ने हमें राय दी कि आप इसको डीसीपी नॉर्थ के पास ले जाइए और इस सील्ड एनवलप को उनको दीजिए। हमने उनसे पूछा कमिश्नर साहब से भी कि सर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा आप ये ले जाकर दीजिए, और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। हम वहाँ से निकल कर गए, डीसीपी नॉर्थ साहब से हम उसी दिन मिले। डीसीपी नॉर्थ साहब विनायक पाटिल साहब के यहाँ जब हम पहुँचे, उन्होंने वो एनवलप खोला और उस एनवलप को पढ़ा, और उन्होंने अंग्रेज़ी में बोला वी विल एग्जामिन इट। हमने उनसे वापस सवाल किया कि सर एफआईआर कब होगा, क्योंकि इस पर एफआईआर होना था। उन्होंने कहा इट हैज़ कम टू माई नोटिस, वी विल एग्जामिन इट। हम इतना बात करके वहाँ से निकल गए। दूसरे दिन हमने मीडिया के साथियों के साथ बात को शाया किया। जब हमें ये लगा कि अब मीडिया के साथ हमें बात करनी चाहिए, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया। द हिंदू ने, डेक्कन हेराल्ड ने, द वायर ने, सब ने इसको कवर किया। उसके बाद थोड़ा सा शायद ज़्यादा जब कवरेज इसको मिला है तो पुलिस ने हमें फिर से कॉल किया दूसरे दिन, और पुलिस ने मीडिया में स्टेटमेंट्स दिए जो हमने पढ़ा। मीडिया के थ्रू हमें पता चला कि पुलिस भी यही कह रही थी कि वो लीगल ओपिनियन लेना चाहती है। उसके बाद हमें संजय नगर से बुलाया गया पुलिस स्टेशन से। कल रात में हमें कॉल आया 8:30 बजे, और मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एफआईआर नहीं ली गई। पुलिस ने ये कहा है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी स्टेशन से एफआईआर नहीं हो सकता। एक इकोनॉमी बॉयकॉट करने को पुलिस ने नॉन कॉग्निजेबल बोला। आज हमारा यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद 2 है। एक तो हम ये बताना चाहते हैं कि पुलिस एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है और उनका काम है सिर्फ उसको लागू करना। अफसोस कि आज वो ट्रेमेंडस पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर में काम कर रही है कर्नाटका में पुलिस। और हमारी ये दरख्वास्त है पुलिस से और जो हमारे कंसर्न सिटीजन हैं उनसे कि पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में ना काम करे। उसके लिए आपको, मुझको भी मेहनत करनी पड़ेगी और मीडिया के साथियों को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, संविधान को अगर बचाना है, तो पुलिस को नॉन पॉलिटिकल प्रेशर में काम करना पड़ेगा, बिना किसी पॉलिटिकल कलर के, किसी प्रेशर में काम नहीं करना है। दूसरी चीज़ हम आपके ज़रिए से ये बताना चाहते हैं कि भले ही हमें पुलिस स्टेशन से अभी एफआईआर नहीं मिला, और हो सकता है अभी हमें इंसाफ वक्ती तौर पर नहीं मिला है, पर हमें इस मुल्क के आइन पर यकीन है और हमें हमारे जुडिशल सिस्टम पर यकीन है। हम यहाँ से इंशाअल्लाह कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेन लेकर जाएंगे, और कोर्ट से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो इस चीज़ के ऊपर एफआईआर लॉन्च करने की ताकीद करे। ईश्वरप्पा के ख़िलाफ़ एफआईआर करने की कोशिश की गई थी, जहाँ पर उन्होंने मैंगलोर के केस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी थी। एफआईआर पुलिस ने नहीं लिया था। कोर्ट ने जब डायरेक्ट किया है, आज उनके ख़िलाफ़ एफआईआर करी जा रही है। हमें पूरा यकीन है इंशाअल्लाह हमारे साथ भी इंसाफ करेगी कोर्ट, और हमें भी एफआईआर लॉन्च कराने के लिए जो भी ज़रूरत है वो पुलिस को ऑर्डर पास करेगी। कौन है इस शख्स का नाम है चंदू मोगर, हिंदू जना जागृति समिति के ये कोऑर्डिनेटर हैं।
क्या पॉलिटिकल प्रेशर है इस वजह से ये ऐसा लग रहा है आपको? हमारा पूरा मानना ये पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि जिस तरह का माहौल कर्नाटका में बनाने की कोशिश की जा रही है एक पीसफुल स्टेट में, जो कि जाना जाता है, कर्नाटका जाना जाता था पीस के लिए, वहाँ पर जिस तरह से माहौल ख़राब करने की साजिश है, हमें पूरा यकीन है ये पॉलिटिकल प्रेशर में काम हो रहा है, जिसका डिविडेंड कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ रीप करना चाहती हैं। असेंबली इलेक्शन 1 साल दूर हैं और हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे ताकि यहाँ पे दंगा ना हो पाए। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं रहा तो दंगा होने के भी इम्कानात हैं और अगर वो होता है तो उसकी ज़िम्मेदार लॉ एजेंसीज़ होंगी जो अपने ड्यूटी में फ़ेल कर चुकी होंगी।